चलो सुनो, तो क्या लिखा है? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एंड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो भाई देखो, मैं फिर कहता हूं, अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया है या देख कर आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, एकदम सिस्टमैटिक सब कुछ चलता रहेगा। तो सीन देखो क्या है, क्या बोला गया, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, यानी सी का वैल्यू निकालो, ओके, सी का फॉर्मूला बनाओ ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ, क्या लिखा है देखो भाई, सीन देखो यहाँ पे एवरीबडी हियर। तो सीन ये है कि हमारे पास दो प्लेट्स है, ओके। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स। ये हमारे दो क्या है, थिन कंडक्टिंग प्लेट्स, थिन है, ओके, और कंडक्ट करने वाले दो प्लेट्स है। ठीक है, दोनों प्लेट्स का जो एरिया है, क्या एरिया, वो कितना है, लिखा हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। दोनों को हमने कैसा पकड़ के रखे, पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। ठीक है, सीन समझो भाई फिर एक बार। तो हमारे पास क्या है, सब बोलो भाई, बोलो ना। हाँ, दोनों का एरिया कितना है, कैसा रखे हमने दोनों को, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ऐसे सेटअप को कहते हैं, बोलो, ये सेटअप को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, चलो सुनो, अभी सीन क्या मालूम है, लिखा है द प्लेट्स के बीच की जगह खाली है ना, द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय, बीच में क्या रखा जाएगा, इंसुलेटिंग मीडियम। बीच में कोई भी क्या रखा जाएगा, इंसुलेटिंग मीडियम, जैसे पेपर। सर इंसुलेटिंग मीडियम मतलब जिसमें से करंट पास नहीं होता, सही है, जिसके अंदर से करंट पास, वो इंसुलेटिंग मीडियम है। तो क्या रख सकते बोले सर, पहला ऑप्शन क्या है, पेपर, दूसरा, तीसरा माइका करके एक सब्सटेंस, और क्या रख सकते, ग्लास। तो ये फेमस है, और भी चीजें रख सकते हैं, लेकिन ये फेमस चीज है। ठीक है, तो दो हमारे पास प्लेट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस के अंदर हमने क्या रखे भैया, मीडियम। कैसा मीडियम, ये उस इंसुलेटिंग मीडियम में क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, यहां तक की कहानी ठीक है। चलो भाई, अब क्या लिखा है, वन ऑफ द प्लेट, ध्यान से देखना क्या लिखा है, वन ऑफ द प्लेट इज इंसुलेटेड, मतलब एक प्लेट को हमने इंसुलेट कर दिया, मतलब ऐसा कर दिया कि भाई उसमें से करंट फ्लो, उसमें से करंट फ्लो होना नहीं चाहिए, और दूसरे प्लेट को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग। दिख रहा है, इसका सिंबल है, बोलो ना। तो एक प्लेट को हमने कर दिया, दूसरे प्लेट को हमने कर दिया अर्थिंग। ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्या है भैया। तो हमारे पास अब तक हमने क्या पढ़े, क्या है हमारे पास, बोलो जोर से, दोनों को हमने कैसे पकड़ के रखे, बीच में डिस्टेंस से कितना, बीच के डिस्टेंस में हमने क्या डाले, एग्जाम्पल के तौर पे, फिर एक प्लेट को हमने क्या कर दिया और दूसरे प्लेट को हमने क्या कर दिया। चलो भाई, यहां तक की कहानी ठीक है ना। ओके, अब लिखा है क्या देखो, when a charge plus q is given to the insulated plate। नोट करना मेरी बात ध्यान से, ये हमारा इंसुलेटेड प्लेट है और ये हमारा अर्थ प्लेट है, इसको अर्थिंग कर दिया ना। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारा इंसुलेटेड प्लेट था ना, यानी ये वाला, उस पर हमने चार्ज कितना दिया, प्लस क्यू। देखो लिखा है व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द, हमने यहां पे चार्ज दिया कितना, प्लस क्यू, कितना, इसके वजह से ऑटोमेटिकली सामने वाले प्लेट पे आ गया, लिखा है द चार्ज देन अ चार्ज माइनस क्यू इज, याद है मैंने कल डिस्कस किया था ये वर्ड, इसके पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इंड्यूस मतलब जबरदस्ती आ गया भाई, तुमने इस पे खाली क्या डाले, प्लस, सामने वाले पे ऑटोमेटिक क्या आ गया, बात समझ में आ रही है। तो माइनस हमने नहीं डाला, हमने सिर्फ क्या डाला था, प्लस, ऑटोमेटिकली सामने वाले पे ये होता ही है भाई। ओके ओके, अब क्या हुआ सुनो, देन अ चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस ऑन द इनर फेस ऑफ द अर्थ प्लेट। देखो चार्ज माइनस क्यू का आया, इस तरफ आया, उस तरफ नहीं आया, इसको बोलेंगे इनर फेस, उसको बोलेंगे आउटर। ये इनर वाला है, वो जो भी माइनस आया वो कहां पर आया, इसके सामने, यानी इनर फेस पे। ठीक है ठीक है, वैसे नॉर्मली क्या होता मालूम है एवरीवन, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था,
ये अगर मान लो इनर फेस है, उसको बोलते हैं आउटर फेस, एक और नाम भी है उसका, बोलो ना। तो फादर नहीं भैया, फादर बोलो। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से। नॉर्मली क्या होता है, यहां माइनस होता है लेकिन उसके पीछे होता है, पर फिर वो कहां चला गया? क्या किए, क्या किया हमने? हाँ तो वो डेकोरेशन थोड़ी है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज था जो हमको नहीं चाहिए था, अर्थ में लिखा है यहां पे, प्लस क्यू इज इंड्यूस ऑन इट्स फादर फेस। मतलब सारे प्लस क्यू इधर आ गए थे, लेकिन हुआ यू, क्योंकि उस पे हमने क्या किया है, अर्थिंग किया है, अर्थ किया है, तो सारा प्लस क्यू कहां चला गया? इसलिए यहां पे कोई प्लस चार्ज नहीं है। ठीक है, चलो भाई। अब एक बात तो पक्की है, एक बात तो पक्की है, इसको हमने इंसुलेट किया था, इसको हमने क्या किया था, बोलो ना। तभी तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वहां पे चार्ज था प्लस, चार्ज क्या कौन सा था, प्लस, लेकिन वो, इसलिए वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, बराबर। फिर से सुनो भाई, इसको हमने क्या कर दिया था, इंसुलेट, बोलो क्या कर दिया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब उधर चलते, इधर चलते, इधर प्लस चार्ज आया था, क्या आया था, लेकिन तो वो भी, तो इधर भी जीरो, तो मतलब भाई इस एरिया में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है अब सिर्फ बीच में है या अंदर है। ठीक है, चलो भाई आगे की कहानी। अब हुआ देखो क्या, देखो यहां लिखा है आउटर रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, आगे सुनो, लेकिन बीच में तो है ना, बीच वाले को क्या बोलेंगे, बोलो ना। अब इनर रीजन में क्या है मालूम है, सीन देखो क्या है, हमारे पास दो प्लेट है ना, हमारे पास दो प्लेट है, ओके। तो भैया और दोनों प्लेट के पास क्या है, चार्ज है, ओके। देखो भाई अंदर वाले रीजन में क्या सीन है भैया, टू, हाँ, और दोनों के पास तो क्या होगा मालूम है फ्रेंड, दोनों प्लेट का जो भी चार्ज है, सुनो ध्यान से, मान लो इधर वाला जो प्लेट है, ये वाला, ये वाला, इसके पास चार्ज इतना है, कितना है सर, सब जोर से बोलेंगे, बोलो जोर से, बोलो जोर से। और जो दूसरा वाला प्लेट है उसके पास इतना है, कितना है, अब आप ही देखो ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, प्लस, तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या होगा, टू सिग्मा, नीचे क्या होगा, टू टू कैंसल, तो हमको क्या मिलेगा, बोलो जोर से। हाँ भाई, तो पता है ये सिग्मा कौन है, एनीबॉडी, सिग्मा कौन है, चार्ज डेंसिटी, क्या, और ये पहली बार नहीं देख रहे, पुराने लेक्चर जाके देखोगे आपको नाम आएगा, नाम याद आएगा, चार्ज डेंसिटी करके कुछ पढ़े थे, सुनो सुनो, ओके। सिग्मा कौन है, चार्ज डेंसिटी, टू बी मोर करेक्ट ये बंदा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या है, क्या है, बोलो। चलो किसको याद है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला हुआ करता था, लेंथ, लीनियर, पहला था लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसका फॉर्मूला है चार्ज अपॉन लेंथ, आप क्यों बैठे भाई, दूसरा था सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, क्या, बोलो ना। और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो पहला नाम क्या था, बोलो ना, बोलो ना, पहले के फॉर्मूले चैप्टर जाके लेक्चर जाके देखो, ओके, और बार बार देखते रहो, मैं बोलूं या नहीं बोलूं। दूसरा क्या था, बोलो ना, बोलो, इसका फॉर्मूला था चार्ज अपॉन एरिया, बस ध्यान से देखना, क्यू हमारा चार्ज है, ए हमारा चार्ज अपॉन एरिया, बोलो, बोलो, बोलो,
ठीक है, तो याद रखना साइड में कहीं तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। बैठिए सब लोग, ठीक है, चलो ओके, लिख लो साइड में ये फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। हियर ओके, चलो भाई, तो ई का फाइनल आंसर क्या मिला, आई मीन सॉरी, ई का फाइनल फॉर्मूला क्या मिला हमको, पूरा बोलो ना, ई इक्वल टू, बोलो ना, ठीक है, चलो सुनो। अच्छा एक बात, ई का वैल्यू तो मालूम पड़ गया, इतना है। सर ई का डायरेक्शन डायग्राम में देख लो, डायग्राम में देख लो, ये ई का डायरेक्शन है, कहां से कहां तक है, पॉजिटिव से, बस वही तो यहां पे लिखा है। क्या लिखा है, सब लोग बोलो दा, है ना। तो ई का मैग्नीट्यूड क्या है भैया, ई का वैल्यू क्या है, ये सब बोलो, पूरा बोलो ना, ई बोलो ना, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है सर, ठीक है, चलो अब इस कहानी को यहां रोक देते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब एक दूसरा अप्रोच, अब इसको इक्वेशन 1 दे दिया और इसको रोक दिया यहां पे। अब कहानी में ट्विस्ट देखो क्या है, चलो सीन क्या है कि हमारे पास दो प्लेट है, तो अगर किसी ने पूछा दोनों का, तो वो कितना है बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है डी, डिस्टेंस कितना है, तो भैया इससे आप फिर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या, ई कौन सर, ई कौन सर, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो, आप इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल सकते हो, आप इसको फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो, कुछ भी नाम दे दो, बंदा वही है, बंदा वही है। ओके, तो क्या फॉर्मूला, ई का एक और फॉर्मूला, ई इक्वल टू वी, सब बोलो, सब बोलो, फिर से बोलो, और याद रखना भाई, याद रखना। अच्छा थोड़ा घुमा देंगे अगर इस फॉर्मूले को, तो क्या बन जाएगा भाई, डी को यहां लेके आओ, सब बोलो क्या मिला, वी, बोलो जोर से। अच्छा लेकिन एक बात याद रखना, इसमें ई है और ई का वैल्यू तो हमारे पास है, क्या वैल्यू बोलो, पूरा पूरा ई इक्वल टू, तो इसको उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही मिलेगा, देखो ध्यान से, बस सिर्फ पढ़ना है स्टेप, फिर से सही है, ओके। क्या किए भैया, देखो फॉर्मूला तो बना दिए थे हमने, v इक्वल टू ईडी, ए का वैल्यू है हमारे पास, उसको उठाए बन गया। इसका फॉर्मूला बना बोलो, हाँ लेकिन भैया सुनो, हमको फॉर्मूला बनाना है, हमको एक्सप्रेशन बनाना है, किसका, हमको एक्सप्रेशन बनाना है किसका, बोलो। और एवरीवन कैपेसिटेंस का सिंबल होता है सी, घर पे आके कल का लेक्चर देखो यार, आए ने ऐसे उठ के आया मत करो भाई सीधे, तो कैपेसिटेंस क्या होता है सी, और कल हमने पढ़े थे भैया फॉर्मूला, सब बोलो, तो वैसे ये कल नहीं पढ़े थे, उसके पहले भी पढ़े थे हमने, पढ़ो क्या फॉर्मूला है। अच्छा लेकिन अभी अभी हमने सुने थे वी का फॉर्मूला क्या था, ऐसा कुछ था क्या, पक्का, ये देखो ऐसा कुछ था क्या सर, ये देखो V इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन, इसको उठाए वहां सब्स्टिट्यूट किए, और जैसे इसको वहां सब्स्टिट्यूट किए तो हमको ये मिला, वो शिरा जोर से, फिर से। अच्छा Q और Q क्या हो जाएगा, है ना, तो कहानी क्या होगी, 1 अपॉन डी, डी के नीचे ए एप्सिलॉन, ये उठ के सीधा ऊपर चला जाएगा, ऐसे होता ना, रेसिप्रोकल हो जाता ना, अगर ऊपर चला गया तो क्या मिलेगा, सब बोलो C इक्वल टू, बोलो C इक्वल टू, तो भैया ये फॉर्मूला है C का, C कौन, किसका कैपेसिटेंस, सब बोलो जोर से, बोलो, और ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में, सब बोलो क्या, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं, एयर हो सकता है, माइका हो सकता है, लेकिन हमने डाइलेक्ट्रिक, बराबर है, ये कहानी।
ठीक है, तो क्या किए फिर एक बार सुनो, आप इधर देखो और एक बार बता दो, सुनो। तो सबसे पहले कहानी ये है कि सबसे पहले हमने क्या लिया भैया, हमने लिया, सब बोलो क्या भैया, ऐसा बोलो कि याद हो जाए। इट लाइक क्या लिखा है, हाँ, स्पंज बोलो, स्पंज बोलो, अपने को क्या है बोले, स्पंज बोलो, स्पंज बोलो, अपने को क्या लेना देना भाई, अब क्या अच्छा होना चाहिए बोले, यार एवरीवन यार सुनो मेरी बात, हाँ, वो स्पॉन्ज जो होता है ना एवरीवन, उसमें एक ड्रॉप पानी गिरा, क्या गिरा, क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, वो उसका नेचर है, स्पॉन्ज का नेचर है, उसको याद दिलाना नहीं पड़ता भैया तू स्पॉन्ज है, पानी ऊपर क्यों रखा है, एब्जॉर्ब कर, नहीं, तो उसका नेचर है, अगर पानी गिरा तो एब्जॉर्ब करेगा। मैंने कहा स्टूडेंट जब लेक्चर में बैठता ना, सुन करो, वो स्पॉन्ज की तरह होना चाहिए, उसका ब्रेन, उसका माइंड, उसकी सोच, यहां से लेक्चर में नॉलेज आया, एब्जॉर्ब करना चाहिए, वो उसका नेचर होना चाहिए। टीचर को याद दिलाना पड़ता है भैया तू स्टूडेंट है, मतलब तू स्पॉन्ज है, और तू लेक्चर में बैठा है, मतलब तेरे को ये समझना है और याद करना और एब्जॉर्ब करना है, भैया याद दिलाने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारा ये नेचर होना चाहिए। एवरीबडी हियर ध्यान से सुनना भी, तो भाई हमने क्या लिया, सब बोलो भाई, ऐसा बोलो कि याद हो जाए। अगर मैं हटा दूं ना इसको एवरीवन, तो आपके ब्रेन में, आपकी मेमोरी में इतना कॉन्फिडेंस रखो, आप एक एक चीज डिटेल में बता पाओ, डिटेल में, डिटेल में। एक जो लोग पायलट बनते हैं ना, पायलट, उनके इंटरव्यू बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट इंटरव्यूज होते हैं, उसमें ना एक सेशन ये होता है, उनको ना दर 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 से बहुत सारे पिक्चर्स बताए जाते हैं, अलग 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 इमेजेस से धड़ाधड़ 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 बताए, और फिर उनका काम क्या मालूम है, वो जो भी इमेज बताए 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, जो भी टाइम देते वो लोग, उनको वो सारे इमेज को ना सीक्वेंस में लिखना है। कैसे लिखना है भैया, पहला इमेज इसका था, दूसरा इमेज इसका था, तीसरा इमेज इसका था, और वो लिखने के लिए भी टाइम लिमिट है, इतने टाइम में लिखना है, देखना है, पहली बार देखना है, लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, टाइम लिमिट के अंदर लिखना है। भाई जब वो इंसान देख रहा होगा ना, तो वो उस इंटेंसिटी के साथ देख रहा होगा ना, कि बस देखो और याद हो जाए, देखो और मेरे को याद रहे, बराबर, इस नजर से देखो भाई। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लिया, सब बोलो, हाँ ओके, एरिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस था कितना, ठीक है भाई। दोनों प्लेट को हमने सेपरेट किए, कैसे भाई, याद रखना, डाइलेक्ट्रिक नहीं रखे, डाइलेक्ट्रिक नहीं रखे, मिस्टर सलमान खान डाइलेक्ट्रिक क्यों नहीं रखे, खड़े रहो, पहले तो खड़े रहो, क्यों नहीं रखे डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि महंगा है, डाइलेक्ट्रिक क्यों नहीं रखे, वेरी गुड बैठो। अरे क्वेश्चन में बोला यार, हम क्या करेंगे उसमें, क्वेश्चन में बोला गया था, देखो क्वेश्चन में है क्या, बहुत शिरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है एंड में, तो क्वेश्चन बनाने वाला बोला है, क्वेश्चन बनाने वाले ने कहा है कि डाइलेक्ट्रिक आप, तो हम क्यों रखेंगे, इसलिए हमने क्या रखा है, क्या रखा है, सब बोलो, जैसे सस्ते सस्ती चीजें पे पेपर है वो भी नहीं है तो यार रख दो, माइका अगला ये सब रख दो, ठीक है भाई। अब उसके बाद हमने ना दोनों प्लेट के साथ एक एक काम किया, क्या किया, ये जो पहला प्लेट था ना, उसको हमने, अल्ताफ क्या कहा हमने, अभी अभी क्या डिस्कस किए, पहले प्लेट को, वेरी गुड ओके, दूसरा प्लेट जो था उसको क्या किया हमने, अर्थ किया, ठीक है, अर्थ किया ना, अर्थिंग किए, ताकि जो भी चार्जर एक्स्ट्रा वो अर्थ में चला जाए, ठीक है, बैठिए अल्ताफ, ओके चलो भाई एवरीबडी यार। अच्छा उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि भैया वो जो पहला प्लेट था ना, उसको हमने
चार्ज दिए, कितना कितना, और इसको कितना दिए, एक सेकंड, हाँ खड़े रहो, इसको कितना दिए, -q, उसको क्या दिए, इसको क्या दिए, बिल्कुल गलत। अरे इसको तो हमने दिया ही नहीं, इसको तो हमने चार्ज, कहां से है फिर ये, अरे कहां से है ये, बैठो बैठो, हाँ एरन कहां से है ये, इंड्यूस हुआ, बैठो, क्या हुआ, अगर वहां प्लस है आपको कुछ करने की जरूरत, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो नेचुरल है भाई। आप एवरीवन डे टाइम में चल रहे हो, अच्छी खासी सूरज की धूप चल रही है, तो आप अगर चल रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपका शैडो आएगा, है ना, आपको उसके लिए अलग से मेहनत करने की, नेचुरल है, सही है, नहीं यार, इसको प्लस दो, माइनस देने की जरूरत, तो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब एवरीवन अगर हम लोग बात करें इसकी, किसकी, अरे बोलो ना, प्लेट के बाहर का रीजन, तो भैया वहां पे क्या लिखा है ही नहीं यार, है ना, है ही नहीं कुछ, इंटेंसिटी 0। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी, तो इनर रीजन में भैया है, पहले प्लेट पे कितना चार्ज है, तो 1 माइक्रो सेकेंड का भी डिले नहीं होना चाहिए, पहले प्लेट पे कितना चार्ज है, दूसरे प्लेट पे कितना है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाँ हमें सिग्मा कौन है, नेक्स्ट पूरा नाम, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या नाम है भाई, आदर्श फॉर्मूला क्या है इसका, खड़े बैठो, क्यू, सही है, तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, इसको दे देंगे इक्वेशन 1, अब इसको सेव करके रख दो, अब इसकी जरूरत नहीं। हाँ लेकिन एक बात, अगर किसी ने यह पूछा, अच्छा ये तो ठीक है, ई का वैल्यू ये है, डायरेक्शन बताओ, रशद क्या बोलोगे, डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन है, तो बोलो पॉजिटिव प्लेट से, और उसके बाद हमने ई का एक और एक फॉर्मूला बनाया, है ना, दूसरे नजरिए से ई का और एक फॉर्मूला बनाया कि भैया सब बोलो क्या है, बनाया नहीं, बेसिकली यूज किया हमने फॉर्म, अब फॉर्मूला बोलो क्या है, अब मुझे फटाफट बताओ, ई कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई कौन, ठीक है, वी कौन, वी कौन, ई कौन, घुमा देंगे तो क्या बनेगा, लेकिन हमको ई की वैल्यू मालूम है ना, उठा के यहां डाल दो, क्या मिलेगा सब बोलो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वी नहीं पूछा है, हमारे क्वेश्चन में यानी सी पूछा है, और अगर सी का फॉर्मूला देखा जाए सब बोलो क्या है, अच्छा उसमें भैया कौन है यहाँ पे, वी का फॉर्मूला क्या है सब बोलो, तो भैया क्यू क्यू कैंसिल का ये ऊपर चला जाएगा, अल्टीमेट आंसर क्या मिलेगा, बोलो ना, बोलो ना, अच्छा ये फॉर्मूला कब यूज करोगे बोलो, जब हमारे पास क्या है, हाँ इसका कैपेसिटेंस है, किसका, ये फॉर्मूला इसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, लेकिन कंडीशन क्या है भैया, याद रखना, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है, ओके चलो। अच्छा अभी एक और चीज, एक छोटी सी चीज याद रखना, अभी हमने कितने प्लेट लिए थे, अब याद रखना आप जितने भी प्लेट लो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो हमने लिए सब, बोलो बोलो, तो ऐसे केस में अब याद रखना ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सब लोग पढ़ो, अब इससे क्या फायदा हो गया मालूम है, कल को अगर आपको क्वेश्चन आ गया 5 प्लेट यूज किए, कितने
तो क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इस फॉर्मूले में n की जगह पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो ना 5, यानी c इक्वल टू क्या होगा, 5 - 1 4 a एप्सिलॉन नॉट d। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, अगर आपने सर अगर आपने 10 यूज किया तो, अरे तो यहाँ 10 डाल देना, 10 - 1 क्या हो जाएगा 9। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी बोले 100 प्लेट यूज किया, अपने को क्या करना, 100 - 1 99, खत्म कहानी। बात समझ में? तो भाई नंबर ऑफ प्लेट अगर बढ़ गए तो अपने को डरने की, ये फॉर्मूला यूज कर लो, खत्म बात। सही है ना? ये दिख रहा है अपने बीच में कुछ डाला गया, ये कौन है सर, ये यही तो हमारा डाइलेक्ट्रिक का एक स्लैब डाल दिए बीच में, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट डाल दिए, वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले की जो कहानी थी वो थी, अभी उसके अंदर हमने एक डाल दिया डाई इलेक्ट्रिक। चलो भाई वही क्वेश्चन होगा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑफ अ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा है ना। चलो भाई तो सुनो, सीन क्या है, सबसे पहले सुनो सभी तो डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले का सीन क्या वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मतलब अभी फिलहाल हमने मान लो डाइलेक्ट्रिक को अभी तक इंट्रोड्यूस, देखो अगर आप थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट यहां हमने डाइलेक्ट्रिक को, मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में क्या, डाइलेक्ट्रिक अभी तक तो कौन है, सिर्फ कैपेसिटर। सर ये तो वही वाली कहानी होगी जो पहले, हाँ बिल्कुल वही तो है, शुरू में हमने कुछ भी डाला नहीं, मतलब क्या होगा, वही फॉर्मूले काम करेंगे जो अभी तक काम कर रहे थे। अब इधर देखो भाई, कंसीडर, सब बोलो, इसके पास क्या है, 2 प्लेट्स ईच ऑफ, डिस्टेंस कितना रहेगा, तो उनका आंसर क्या आएगा, सब बोलो। ऐसा नॉट नॉट लिखने की क्या जरूरत है, अरे भैया अभी 2 सीन है ना, एक डाइलेक्ट्रिक अभी इंट्रोड्यूस, और फिर दूसरी कहानी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होने के 2 सीन है ना, तो अलग अलग दिखना चाहिए ना, इसलिए पहले वाले सीन की जगह हर जगह 0 0 नॉट नॉट डाल के रखे, कुछ अलग दिखना चाहिए ना। आपको चाहिए तो यहाँ 1 डाल देना, बाद में 2 डाल देना, आपकी मर्जी है, ओके, लेकिन जैसा है वैसे ही रहने दो, ठीक है भाई। तो उस वक्त की कैपेसिटी का क्या है, बोलो सी। फिर हमको तो मालूम है ना एवरीवन, वो क्या फॉर्मूला होता है, सब बोलो, है ना, पूरा सॉल्व वॉल्व करके अपने को मालूम है फाइनल आंसर क्या आता, बोलो भाई, बोलो ना, E नॉट इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ओके, सब हमने सॉल्व किए पिछली बार, ठीक है। अभी सुनो, अब हमने क्या किए, थर्ड पॉइंट, लेट अ डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस है T, हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखना है सर, अभी मान लो डाइलेक्ट्रिक के बीच का डिस्टेंस, मान लो डाइलेक्ट्रिक के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, कितना, और आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाया 25 सेंटीमीटर का, कितना जाएगा अंदर, उतना तो कॉमन सेंस रहना चाहिए ना कि सर हमारा जो थिकनेस है ना वो डिस्टेंस से कम होना चाहिए भाई। टी आपका क्या है, आपने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अल्ताफ खड़े रहे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो लाया ना आपने, उसका थिकनेस, हाँ तो खड़े तो रहे, ओके, अपना जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना उसका जो थिकनेस, उसको हमने क्या नाम दिया, टी, और जो अपना, हाँ दोनों कैपेसिटर के बीच का, उसको हमने क्या नाम दिए, डी। क्या लिखा, सब बोलो, टी, बोलो ना, आप ही सोचो, होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं एवरीवन, है ना, वही सीन है भाई, वही सीन है। कभी कभी क्या होता है, लोग फ्रिज लेके आ रहे हैं, शोकेस लेके आ रहे हैं, तो दिक्कत क्या होने, बिल्डिंग में चढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि बिल्डिंग का जो सीढ़ी है ना उसका स्पेस कम है, टीवी उससे बड़ा है, फ्रिज उससे बड़ा है, शोकेस उससे बड़ा है, कभी कभी वो चढ़ तो जाता है, अपना दरवाजा छोटा होता है, यस नो, कभी कभी वो घर के अंदर भी आता है, जहां लगाना है वो जगह छोटी है ना,
तो इस बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि हमको डालना है बीच में डाइलेक्ट्रिक। क्या डालना है? या डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस जो जगह है उससे कम होनी चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो कॉमन सेंस। चलो भाई आगे की कहानी इधर देखो। तो हमने डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक, लिखा है लेट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हो हमारे डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो है टी, और दोनों प्लेट के जो बीच का डिस्टेंस है वो है टी। बाकी पूरी कहानी सेम। यहाँ पे वही प्लस चार्ज, यहाँ पे वही माइनस चार्ज, है कि नहीं? वहां पे हमने कर दी अर्थिंग, पूरी कहानी सेम। खाली अब हमने बीच में क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? चलो भाई अब सुनो, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, बहुत ध्यान से एक चीज नोटिस करना ध्यान से। आपने एक चीज नोटिस किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे हमारे प्लेट के पास क्या था? डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या आ गया? अच्छा उस तरफ डाइलेक्ट्रिक के पास क्या था? सॉरी प्लेट के पास क्या था? माइनस चार्ज। डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या आ गया? मतलब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, और इसके ऊपर इसको नाम देंगे, इसको नाम देंगे, ये हो जाएगा। और यही बात यहां पे लिखी है, द फील्ड ई नॉट, यानी पहले से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पहले से जो अंदर, तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? अरे यार प्लस और माइनस चार्ज है ना, प्लस और, तो बाय डिफॉल्ट आप चाहो या मत चाहो अंदर क्या है? और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या डाल दिया? तो क्या होगा? इस फील्ड ई ने, जो पहले से था ई नॉट ने, चार्ज को पोलराइज कर दिया। देखो लिखा है डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया? पोलराइज कर दिया। मतलब डाइलेक्ट्रिक के सारे प्लस उधर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर के सारे माइनस, इसी को तो बोलते पोलराइज। पोलराइज मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलो ना, बोलो ना। इसलिए सारे प्लस उधर, सारे माइनस। ओके देखो लिखा है माइनस क्यू पी लेफ्ट साइड, फर्स्ट पेज पे, प्लस क्यू पी ऑन द राइट साइड। आपने सारे माइनस लेफ्ट में, सारा प्लस राइट में। ठीक है? यहां तक बैठ जाओ। सुनो अभी आगे क्या हुआ, एवरीबडी यार ध्यान से। ओके अब क्या हो गया? अब डाइलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे अगर, तो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के पास प्लस और माइनस आ गया, क्या आ गया? तो डाइलेक्ट्रिक का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ। अरे पहले कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, याद है? क्यों था वो? क्योंकि उसके पास प्लस और, तो वही हाल, वही हाल। तो उसके पास भी प्लस और, तो उसके पास भी तो, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? ईपी बार। बोलो क्या? एक चीज अगर आपने ध्यान से देखा होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना? यही बात आगे लिखी हुई है भैया, इधर देखो कि भैया हमारे डाइलेक्ट्रिक फील्ड में या डाइलेक्ट्रिक में एक चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कितना? कितना लिखा है? These induced charges set up a field EP, कहां पर? इनसाइड द, लेकिन कैसा? सब बोलो, बोलो बोलो। यस। और इस EP का फॉर्मूला वही है जो पहले था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A। बस इतना करनेंगे। पहले हमने लिखा था नॉट, अब हम क्या लिखेंगे? है ना? पहले हमने क्या लिखा था? E नॉट क्यू, अभी 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 डाइलेक्ट्रिक, तो केस वन था वो, डाइलेक्ट्रिक के पहले की कहानी थी वो, इसलिए उसको नाम क्या दिए थे? ई नॉट। ये डाइलेक्ट्रिक डालने के, इसलिए इसको नाम क्या दिए? ईपी। क्या नाम दिए? थोड़ा अलग दिखना चाहिए ना,
नॉट दे दिए, इसको पी दे दिए, ओके चलो भाई। लेकिन हमको एक बात तो मालूम है, क्या भैया, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन। तो भैया यहाँ देखो क्या लिखा है, सब बोलो क्या लिखा है, बोलो जोर से। तो अगर आपने किसी आपसे पूछा गया भैया देखो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना टोटल फील्ड है, नेट फील्ड मतलब टोटल फील्ड, तो क्या रहेगा, ई नॉट माइनस ईपी। सब बोलो भाई, पहले से था ई नॉट, बाद में आया ईपी, लेकिन दोनों का दोनों का दोनों का बोलो, इसलिए बोलो ना, बोलो ना। अभी ना एक साइड में एक फॉर्मूला दिया, जरा इसको ना याद कर लेना, ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी इक्वल टू के होता है, ये याद कर लो जरा, याद कर लो इसको। चलो भाई इधर एवरीबॉडी यार सुनो अभी कहानी क्या है। हाँ तो क्या बोले सबने भाई, फॉर्मूला बोलो जोर से। तो यार इसको थोड़ा घुमा लेंगे, इसको उधर, के को इधर, ये मिलेगा, ये उधर और ये इधर, तो यही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, क्या मिलेगा, सब पढ़ो। जोर से बोलो। हाँ ठीक है चलो। अब एवरीवन, हमको तो वैसे मालूम ही है पहले से ही कि भैया नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ई का, सब बोलो। थोड़ा घुमा लेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, ठीक है। अभी ये सब संभाल के रखेंगे। अभी देखो भैया, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, वो फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, मतलब ये जो भी आंसर है ना, ये आंसर कहां काम करेंगे, इधर, 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 यानी डाइलेक्ट्रिक के, अरे लेकिन डाइलेक्ट्रिक के बाहर भी तो सीन है ना भैया, डाइलेक्ट्रिक के बाहर का भी तो एरिया है ना, यस, बाहर भी तो है ना, ओके। अच्छा एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ मेरे को, अगर मान लो ये थिकनेस इसका एग्जाम्पल है खाली 5 है, कितना है, और ये पूरा जो है ना 20 है, कितना, तो डाइलेक्ट्रिक का एरिया हो गया 5, डाइलेक्ट्रिक का जो जगह हो गया वो कितना हो गया। किसी ने पूछा कितनी जगह बची, तो क्या बोलोगे आप, हाँ वेरी गुड, राइट आंसर है, राइट आंसर है आपका। ये क्या माइनस किया सर, बिल्कुल सही किया आपने। क्यों मैं बता रहा हूं मालूम, क्योंकि अभी हम लोग वही करने वाले हैं। इधर देखो, ये चीज दिख रही है आपको एवरीवन, इधर देखो ये क्या लिखा है, हाँ अभी 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 ये जो आपने बोले ना मेरे को सर 15 आएगा, उसमें आपने वही तो किए थे, ये आपका 20 था, ये आपका 5 था, मैंने बोला बचा कितना, आपने क्या किया 20 माइनस 5, तो भैया 20 कौन है डी, 5 कौन है टी, तो बची हुई जगह क्या है, क्या है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी ध्यान से एवरीवन हियर सुनो। अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर की बात की जाए, डाइलेक्ट्रिक के, तो उसका इंटेंसिटी है ई और उसका थिकनेस है, लेकिन जो जगह बच गई, जो जगह उसकी बात की जाए तो जगह कितनी है, बोलो ना, और इंटेंसिटी कितनी, इंटेंसिटी उतनी है भैया जितनी होनी चाहिए, कितनी, ई नॉट। फिर एक बार सुनो भाई, डाइलेक्ट्रिक की बात की जाए तो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है टी, और डाइलेक्ट्रिक का इंटेंसिटी कितना है ई। आप ई बोलो या ईपी बोल लो चलेगा, ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बची हुई जो जगह है, बची हुई जगह कितनी है सर, अब बची हुई जगह मतलब डाइलेक्ट्रिक को छोड़ के, डाइलेक्ट्रिक को छोड़ के इंटेंसिटी को हमने क्या नाम दिए थे, नॉट। तो भैया ये बन गया आपका टोटल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या किए हमने भैया, जो डाइलेक्ट्रिक का इंटेंसिटी था वो उसको मल्टीप्लाई किया थिकनेस से, प्लस जो बची हुई जगह कितनी है और उसका इंटेंसिटी कितना है, ई नॉट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के बाद की बात है ना, जो डाइलेक्ट्रिक के छोड़ के उसका इंटेंसिटी कितना है, ई नॉट, ओके। अब रही बात ई का, तो ई का फॉर्मूला क्या, सब बोलो यहाँ पे
सर ये कहां से मिला? अरे ये देखो भाई, आपने बना के रखा था। सब बोलो बोलो। अच्छा, अगर E इक्वल टू E0/K तो हमने E की जगह पे लिख दिया, क्या लिखा सर? E0/K। तो हमको ये स्टेप मिला। ये 2 स्टेप पढ़ना वो जोर से। ठीक है, अभी एक चीज सुनो। हाँ, यहाँ पे भी E0 है और यहाँ पे भी। बाहर निकालो कॉमन, पढ़ो क्या मिलेगा? V इक्वल टू, अच्छा E0, अबे रोज ही देख रहे। E0 का क्या फॉर्मूला है? Q/A∪0। देख रहे ना? बोलो E0 इक्वल टू, अच्छा अब जरा इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा ना, पढ़ो। एकदम सही भैया, हमने फॉर्मूला बना लिया, लेकिन किसका बनाया? लेकिन हमको किसका चाहिए, यानी किसका चाहिए? वैसे सी का फॉर्मूला होता क्या है? तो बोलो ना यार, तो बोलो बोलो यार। और अभी अभी मालूम पड़ा है वी कितना है? पूरा बोलो, पूरा पूरा। तो बोलोगे नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। फिर से बोलो भी। बोलोगी याद हो जाए एकदम। कौन है, कौन है वो? चलो ठीक है, तो ये हमारा भी है। सब पढ़ो एक और बार। हमारे पास v की वैल्यू है, वो v की वैल्यू को हम यहां डाल देंगे। सही है? जैसे हमने v की वैल्यू को यहां डाला, देख लो भैया, q और q। अच्छा, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो सीधा है ना। हमारा फाइनल आंसर आएगा, फिर से बोलो सही। ये आपका फॉर्मूला, सलमान खड़े रहो। कब का फॉर्मूला ये? कब यूज करने का? खड़े खड़े रहे पड़े, बोले खड़े रहने का पहले। जब अंदर डाइलेक्ट्रिक होगा। गुड, बैठो। ओके, देखो तुम यार तोड़ 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 के बोल रहे हो, अटक अटक के बोल रहे हो, हिचक हिचक के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बोल रहे हो क्या, वो मायने रखता है। मैंने बोले चल बात, तो ये हमारा फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे कब, और वो पहले वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? सही है। चलो एवरीवन, कहानी को रिवाइज करते कि हमने इसमें क्या किए। सुनो भाई, अब यहां पे तो इस बार कहानी ये थी यार। रमेश, क्वेश्चन पढ़ना जोर से, जोर से, एकदम जोर से। हाँ ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। रेडी? ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई? हमने पहले सिर्फ ये लिया, पैरेलल प्लेट बीच में, डाइलेक्ट्रिक। अभी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले तब की कहानी क्या है? तब की कहानी ये है कि C0 का ये फॉर्मूला, सब बोलो। ऐसे नॉट नॉट क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि अभी हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले। ओके, अब उस वक्त V0 का क्या फॉर्मूला है, और उस वक्त E0 का क्या फॉर्मूला है? फिर से भाई, खाली यहां तक सुनाई दे रहा है बस, पूरा बोलो। सही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया एवरीवन? अब हमने बीच में, लेकिन जैसी डाइलेक्ट्रिक डाला भैया, कहानी क्या हो गई देखो। जैसी डाइलेक्ट्रिक डाले ना, कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या हो गया भैया? सबसे पहले तो ये बात याद रखना। क्या बात याद रखना? क्या आपके डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस जितनी जगह अवेलेबल है उससे कम होनी चाहिए। अदर्श क्यों क्यों कम होनी चाहिए? बोले सर कम मेरे को अच्छा लगता है। तो बात कम में वो ज्यादा में कहाँ है? बोले
हाँ, बैठो, बोलो, क्यों कम होना चाहिए? सर सर झुका के खड़ा है, बोले मैं शर्मिंदा हूँ सर, कम है, बैठो, ज्यादा होना चाहिए था, बोले हाँ एवरीवन हियर, मेरी बात सुनो, अरे क्यों कम होना चाहिए भाई? अरे जाएगा कैसे यार, है ना आदर्श? ओके एवरीवन हियर, ठीक है, चलो ठीक है एवरीवन। लेकिन एवरीवन क्या हो गया, जैसे हमने डायलेक्ट्रिक डाला, जैसे हमने एक चीज हो गई एवरीवन, जितने भी अभी यहाँ माइनस था ना, सारे डायलेक्ट्रिक के प्लस उधर चले गए, अब यहाँ प्लस था तो सारे डायलेक्ट्रिक के माइनस इधर आ गए, जिसको हम लोग कहते हैं वेरी गुड पोलराइज, डायलेक्ट्रिक हमारा पोलराइज हुआ। अब क्यों के डायलेक्ट्रिक के पास चार्ज आ गया, इधर 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 सब इधर, क्योंकि डायलेक्ट्रिक के पास, तो जाहिर सी बात है अगर चार्ज आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी, जिसको हमने नाम दिया ईपी बार। बस फर्क ये था क्या, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, तो अगर हम बात करें किसकी, डायलेक्ट्रिक के अंदर की, इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, तो वहां पे ये सीन था। क्या सीन था भाई बोलो? वही वही सिग्मा का फॉर्मूला, ये सब हमको मालूम है फ्रेंड, ओके वही चीज हो गई, ठीक है ओके। फिर उसके बाद हमने देखा भैया कि अंदर की कहानी ये है, डायलेक्ट्रिक के अंदर की कहानी, कि भैया पहले था हमारा ई नॉट, बाद में आया ईपी, लेकिन दोनों का इसीलिए हमारा जो नेट फील्ड आएगा ई, वो कितना होगा, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। लेकिन भैया हमने एक फॉर्मूला सुना था, क्या बोलो जोर से, बस इसी को थोड़ा घुमा दोगे तो हमको क्या मिलेगा, सब बोलो। तो फाइनली ई इक्वल टू क्या मिला? वैसे हमको एक और चीज मालूम है भाई, नॉर्मली ई का फॉर्मूला क्या होता है? तो बिना देखे बोलना आना चाहिए, थोड़ा घुमा दोगे तो क्या होगा बोलो। अब ये सब बात हो गई डायलेक्ट्रिक के अंदर की, लेकिन डायलेक्ट्रिक के बाहर भी तो जगह बची है ना, कितनी जगह बची है? अच्छा अभी एक बात याद रखना, यहाँ पे ना क्या 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 लाया हमने, याद रखना, हमने पहले भी बताया था मैंने आपको, क्या बोलो जोर से, हाँ v इक्वल टू ई इंटू डी, यही वही फॉर्मूला यूज किया हुआ है। v ई कितना है, ई नॉट, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे डी वन है, प्लस यहाँ पे v कितना है, ई है, और डिस्टेंस कितना है टी, क्योंकि ये डायलेक्ट्रिक के अंदर की कहानी और ये डायलेक्ट्रिक के ये। तो भाई हम यहां तक पहुंच गए, इधर v इक्वल टू, सब बोलो। अब इसमें ना एवरीवन क्या है, देखो कहानी क्या है, बहुत सिंपल है। ई हमने सुना था ऊपर, क्या कहाँ सुना था सर, ये देखो यहां सुना था, है ना? तो इसका मतलब ई की जगह पे डाल दिए, क्या डाल दिए बोलो ना। और फिर हमने क्या किया, ई नॉट को बाहर ले लिए, सब बोलो क्या मिला, v इक्वल टू बोलो बस। लेकिन ई नॉट का फॉर्मूला क्या था, तो बोलो v क्या बन गया, सब बोलो। लेकिन ये फॉर्मूला किसका है, हमको किसका फॉर्मूला चाहिए भाई? कैपेसिटेंस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, उसमें से v इतना है तो v को हमने यहां डाल दिया, क्यों और क्यों हो गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सीधा, तो हमारा फाइनल आंसर सब बोलो जरा बिना देखे बोलो। कुछ तो बोला बिना देखे, लेकिन देख के बोला, सच बता, देख के बोला ना, हा? बिना देखे फॉर्मूला बोलो। ये कब की कहानी है, पुराना क्या कहानी था ये?